Have you heard of broken heart syndrome? You can literally die from a broken heart. Researchers at several top medical centers have been tracking a spike in cases of so-called broken heart syndrome. Medical experts say broken heart syndrome is real. ये एक ऐसी कंडीशन है जो एक्सट्रीम इमोशंस में या स्ट्रेसफुल कंडीशन में ट्रिगर होती है। बहुत सारा स्ट्रेस अल्टीमेटली आपके हार्ट की पंपिंग फंक्शन को कम कर देता है। One of the major triggers for this condition is grief. Today we are discussing grief. Why does grieving take so long? Grief is so uncomfortable. Grief is always very, very challenging. Grief is a natural response to loss and it affects us in more than one ways. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रीफ के बारे में। ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है, और फिर लास्ट में बात करेंगे हाउ टू हैंडल ग्रीफ। ग्रीफ को या दुख को ज्यादातर लोग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना समझते हैं, बट देयर इज एविडेंस दैट सजेस्ट दैट ग्रीफ कैन अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। कई बार ये ऐसी कंडीशंस तक हमारे लाके सामने खड़ा कर देता है जिसमें मेडिकल केयर जरूरी होती है, और कई बार ये हमें ऐसी सिचुएशंस में डाल सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लखनऊ में रहने वाली 35 साल की मेघना 2 साल से इंसोम्निया से परेशान है। उनका कहना है कि रात के 2 बजे के आसपास उनका बेटा सिद्धेश उन्हें बार बार आके जगाता है, उनसे बातें करता है। सिद्धेश 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। मेघना बार बार अलग अलग ओपीडीज में जा चुकी हैं, कभी चेस्ट पेन लेके कार्डियोलॉजी में, कभी हेडेक लेके न्यूरोलॉजी में, कभी डाइजेस्टिव इश्यूज लेके गैस्ट्रो में, और कभी बॉडी एक लेके ऑर्थोपेडिक्स में। One of my patients, Radhika, a 54-year-old female, landed up in major depression after hearing that her son died by suicide. Her son was 20 years old. अपनों को खो देने का दुख सबसे दर्दनाक दुखों में से है, और ये दुख हमें अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीफ क्या है। ग्रीफ is a natural response to bereavement. Bereavement यानी when someone close to you dies. इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है? इसके रिस्पॉन्स में आते हैं कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ बिहेवियर और कुछ फिजियोलॉजिक रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ bereavement के बाद ही ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हैं। देयर कैन बी नॉन bereavement लॉसेस ऑल्सो, जिसकी वजह से ग्रीफ रिएक्शन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ अ जॉब या डिवोर्स या माइग्रेशन। बात आती है ये ग्रीफ रिएक्शन जो हमारा होता है कितने टाइप का हो सकता है। साइंस ने इसे क्लासिफाई करके समझने की कोशिश की है। इसमें एक्यूट ग्रीफ हो सकता है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ या कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो सकता है। पहले बात करते हैं एक्यूट ग्रीफ। एक्यूट ग्रीफ का पीरियड शुरू होता है व्हेन अ पर्सन लर्न्स दैट समवन क्लोज टू हिम और हर हैज डाइड। इसमें नॉर्मली जो हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिस्पॉन्स शो करता है वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सेपरेशन रिस्पॉन्स और दूसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एक्यूट ग्रीफ में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यर्निंग, देयर इज सैडनेस, देयर आर थॉट्स एंड इमेजेस ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। लोग कहते हैं दे आर हियरिंग द वॉइसेस ऑफ द डिजीज्ड, और उनकी प्रेजेंस को भी कुछ लोग सेंस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ ग्रीफ रिएक्शन। बेसिकली this is a benign form of hallucinations and usually it is not a cause of concern. Acute grief जो लोग experience करते हैं उन्हें कुछ symptoms हो सकते हैं, मूड खराब रह सकता है, कुछ लोग एंगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ लोगों को एंजाइटी रहती है, कुछ लोग डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा देयर में भी चेंजेस इन बॉडीली फंक्शंस। कई लोगों का हार्ट रेट बढ़ा हुआ रह सकता है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कई लोगों का स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रह सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस मिल सकते हैं, और कई केसेस में इम्यून फंक्शंस ये भी कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। अर्ली बेरीवमेंट पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो इसमें नंबर 1 हार्ट अटैक हो सकता है, नंबर 2 ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या ताकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। इसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। कई बार डेथ ऑफ अ लव्ड वन मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसके बाद बात आती है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ को लिटरेचर में प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ भी कहा गया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसको ऐसा अलग सा नाम दिया गया है? इसमें होता है इंटेंस ग्रीफ एंड इट लास्ट्स लॉन्गर देन व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल बाय सोसाइटल नॉर्म्स। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ से डील कर रहे हैं, देयर मे बी इम्पेयरमेंट इन डेली फंक्शंस। कब होता है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ? क्या सब कोई इसको एक्सपीरियंस करता है? यूजुअली ये देखा जा सकता है आफ्टर लॉस ऑफ समवन क्लोज टू यू। कितना कॉमन है ये? कहा जाता है ये लगभग 10 से 20% केसेस में पाया जा सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ अ रोमांटिक पार्टनर। वो पेरेंट्स
जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उनमें भी इसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके चांसेस तब भी बढ़ जाते हैं व्हेन डेथ इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी सुसाइड के केस में, मर्डर के केस में या होमिसाइड के केस में और एक्सीडेंट के केस में। इसके होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं व्हेन यू एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इवन पेरेंट्स और सम अदर रिलेटिव। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ के बारे में कहा जाता है कि इसके चांसेस 60 के ऊपर जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर पीपल। कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ अपने आप में कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइडल थॉट्स, हार्ट अटैक या इम्यून फंक्शंस का कम होना। लिटरेचर में इनफैक्ट ये तक रिपोर्टेड है कि कैंसर्स का रिस्क भी उन लोगों में बढ़ जाता है वो एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। बिसाइड्स अदर थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में हो सकती हैं स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम, और नींद ना आने की वजह से उससे जुड़े हुए बाकी चीजें भी देखने मिल सकती हैं। इन सब बातों को एक तरफ रख दिया जाए तो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में एक जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं, दैट इज इट इंटरफियर्स with adherence to your prescribed medicines। हम सभी लोगों ने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे हैं जिन्हें पहले किसी भी इंडिकेशन की वजह से कोई दवा चल रही थी एंड कुछ हुआ जिसके बाद उन्होंने वो ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया। बेरीवमेंट कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रेसिपिटेट करा सकता है, कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर जिसकी अभी हमने बात की। इसके अलावा मेजर डिप्रेशन, ये भी कई लोगों में देखा जा सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, कई लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD तक देखी जा सकती है। कुछ लोगों में देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक सुसाइड आइडिएशन, कई लोगों में सुसाइड की टेंडेंसी इसकी वजह से बढ़ जाती है। बात करते हैं ग्रीफ हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीफ रिएक्शन का हार्ट के ऊपर क्या असर होता है। बेरीवमेंट इज नोन टू बी एसोसिएटेड विद सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रह सकता है। इसमें कई लोगों को पूरे दिन भर एड्रेनर्जिक सर्ज यानी कि सिंपैथेटिक हार्मोन्स बढ़े हुए रह सकते हैं। क्या होता है इससे होता ये है, कई लोगों में हार्ट रेट बढ़ा हुआ रह सकता है। कई लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर पहले से वेल कंट्रोल था उनमें ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहने की प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों में अरिथमियाज हो सकते हैं, यानी कि हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में पाया जा सकता है। जिन लोगों में पहले से ही हमें पता था हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, जिन लोगों को पहले ही हमने लेबल किया हुआ था हार्ट फेलियर, कहा जाता है अगर वो प्रोलॉन्ग ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हैं, अगर लंबे समय तक ग्रीफ रिएक्शन से परेशान रहते हैं तो उनमें चांसेस ऑफ डेथ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक एंटिटी है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कई लोगों में बेरीवमेंट के बाद, किसी खराब न्यूज के बाद, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद, स्ट्रेस की वजह से प्रेसिपिटेट होने वाली कंडीशन है। कई लोगों को इसमें चेस्ट पेन होता है, कई लोगों में इसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कुछ लोग इसमें हार्ट फेलियर के साथ इवन लैंड अप कर सकते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। मेजॉरिटी लोगों में ये ठीक हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी विथ टाइम इंप्रूव कर जाती है। 2014 में जामा यानी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उन्होंने उसमें कहा है कि इन पेशेंट्स हु एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ और प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, उनमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक्स के लिए ये कहा जाता है कि 1/3 ऑफ द केसेस में देयर कैन बी अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, यानी कि कुछ ऐसा ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को चेस्ट पेन एकदम से बढ़ जाए। ये बेरीवमेंट की न्यूज़ उन कुछ फैक्टर्स में से एक हो सकती है जो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। ग्रीफ हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। कहते हैं इससे कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस पे अफेक्ट पड़ता है, कुछ मेमोरी पे अफेक्ट पड़ता है, कुछ डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट पड़ता है, कुछ अटेंशन पे अफेक्ट पड़ता है, कुछ वर्ड फ्लुएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, कुछ स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किस तेजी के साथ आपको जो इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है अलग अलग सोर्सेज से, उसको आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो, उसकी स्पीड में भी फर्क पड़ सकता है। लोगों ने ब्रेन के ऊपर होने वाले ग्रीफ के रिस्पॉन्स को एक अलग नाम दिया हुआ है, ग्रीफ ब्रेन रिस्पॉन्स। जो लोग ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों में देखा गया है देयर कैन बी फीलिंग ऑफ शॉक, देयर कैन बी फीलिंग ऑफ लॉस, पीपल हैव इनएबिलिटी टू फोकस, दे लैक द एबिलिटी टू concentrate. कई लोग कहते हैं that they lack energy. Some people are disoriented. Some are confused. इसको grief brain fog भी कहा जाता है. People experience inability to feel pleasure. Heart और brain के अलावा immunity पे भी grief का
अच्छा खासा रिस्पॉन्स पड़ता है। स्टडीज में पाया गया है कि ग्रीफ और डिप्रेशन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनका नंबर्स, जो हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं उनका नंबर, वो अफेक्टेड हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्रीफ। ये इम्यून इम्बैलेंस, ये टी सेल्स का प्रोलिफरेशन कम होना, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी के लिए, यानी कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी ऑफ फाइटिंग ऑफ डिजीजेस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्रीफ। कई लोग जो ग्रीफ को, जो बेरीवमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं उनमें कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज में जो कॉमन चीजें हम नोटिस करते हैं उनमें से नंबर 1, यू डोंट फील लाइक ईटिंग। कई लोगों को नॉजिया हो सकता है, कई लोग वॉमिटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कई लोग कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करते हैं, कई लोग डायरिया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कई लोगों को पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है। कई केसेस में ये देखा गया है कि ग्रीफ may be responsible for irritable bowel syndrome. Physical health सिर्फ इतनी ही चीजों से प्रभावित नहीं होती है। Many people resort to unhealthy coping mechanisms. Unhealthy coping mechanisms में क्या आता है? Smoking, alcohol या और भी addictions. बात आती है कैसे ग्रीफ को हैंडल किया जाना चाहिए, क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑफर किया जाना चाहिए, क्या इसमें इंटरवेंशंस कर सकते हैं पेशेंट्स की या लोगों की हेल्प करने के लिए। सबसे पहले हम सब लोगों का ये समझना जरूरी है कि एक्यूट ग्रीफ के ज्यादातर केसेस में किसी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। आवर स्कार्स मेक अस हु वी आर। फिर बात आती है साइकोथेरेपी की। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ को ट्रीट करने का एक इफेक्टिव तरीका है साइकोथेरेपी। इसमें करते क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग फंक्शनिंग, creating future plans and finding a way to think about death without intense negative emotions. इसके अलग अलग components होते हैं। components में आता है education, stress management, identifying and accepting grief and emotional pain. कुछ लोगों को फर्क पड़ता है by talking about the deceased person and their death. Psychotherapy से people learn to live with the remainders of the loss. कुछ लोगों को intense grief में journaling से या writing से फर्क पड़ता है, उन्हें इससे रिलीफ मिलता है। कई केसेस में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। कुछ लोगों को इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स की भी जरूरत हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट्स को लेकर भी हमारी कम्युनिटी में काफी मिसकंसेप्शंस है। लोगों को लगता है कि ये तो एक बार शुरू हो गई फिर बंद नहीं होने की है। ऐसा नहीं होता है। योर साइकियाट्रिस्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस से डील कर रहे हैं। ग्रीफ से डील करना एक डीपली पर्सनल प्रोसेस है और हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। When you accept things for what they are, your healing begins. Yes, this may be painful, but for a brief period. But आप acknowledge करिए कि आप दर्द में हो, आप पेन में हो। Try to surround yourself with supportive friends, family, or your therapist who can hear you out. उनके साथ अगर आप अपने thoughts share करोगे, आपके मन का बोझ कम होगा। You will feel a sense of connection and comfort. अपना ख्याल रखिए। अक्सर देखा जाता है कि अपनों को खोने के बाद लोगों का सेल्फ केयर से मन उठ जाता है। They don't feel like meeting people, they don't feel like shaving, they don't feel like taking a bath, they don't feel like sleeping on time. It's tough to get there, but understand that अपना ख्याल रखने से और अपने को बिजी रखने से ही you'll start healing. खुद को टाइम दीजिए हील होने का। रिमेंबर, हीलिंग का कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है। It's normal to have good days, it's normal to have bad days. Give yourself time to heal at your own pace. अपने इमोशंस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। Try to engage in journaling, reading, writing, playing music or any other creative activity that you liked before. अपना डेली रूटीन प्लान आउट करने की कोशिश करें टू हैव अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी। ग्रीफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट परसिस्ट आफ्टर यू लूज समवन। दो ग्रीफ कैन फील ओवरवेलमिंग, अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सिंबल ऑफ लव दैट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट even after you have lost someone. Our capacity to love is what allows us to heal through pain and find peace in the memories of those we have lost. After all, what is grief if it is not love persevering?